Hello everyone and welcome to this holistic hot seat program जो मैं हर सीजन में लेता हूँ। आज इस सीजन का नया पहला एपिसोड है जिसमें मैं इस पर्टिकुलर हॉट सीट में उनको बिठाता हूँ जो मेरे रेकी एंड माइंड पावर स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हो। अगर वो सोचते हैं समझते हैं कि उनको बहुत फायदा हुआ है, वो उनको उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिली है और प्लस अब वो दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्वर बने हैं, अपने हाथों से, रेकी से या फिर दूर से डिस्टेंस में कैसे भी हीलिंग कर पाते हैं, रिज़ल्ट उनको दिखता है और उनको लगता है कि हाँ, अब वो बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक इंसान को मैं बुलाने वाला हूँ जो अभी 6 महीने पहले तक रेकी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन आज वो एक सफल रेकी मास्टर हैं, ऑनलाइन होलिस्टिक बिज़नेस अपना बहुत अच्छे से कर रही है। न केवल वो आसाम से अपने एरिया में ही कर रही है, बल्कि वो अब पूरी दुनिया में ये रेकी एंड माइंड पावर सिखा पा रही है। आज उन्हीं की ज़ुबानी उनकी इस जर्नी के बारे में ज़रूर जानेंगे। उनका नाम लीना बारो है, वो आसाम की गुवाहाटी की रहने वाली हैं और मैं अब उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ इस होलिस्टिक हॉट सीट में और फिर उनके बारे में उनसे उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। चलिए उनको बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। थैंक यू। तो वेलकम लीना, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस होलिस्टिक Thank हॉट you. सीट प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके। सो इस Well, पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक्चुअली मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका और आपकी ही जर्नी जो कि मेरे साथ पिछले 6 महीने का रहा है। कैसे शुरुआत हुई? क्या-क्या हुआ? क्या-क्या आपने किया? और उसके बाद आज आप क्यों रेकी मास्टर बन के पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, जबकि आप खुद अपना एक काम है, आपका अपना बिज़नेस था, सब कुछ है। yes. तो ये इस पर्टिकुलर फ़ील्ड में क्यों आए? रेकी के बारे में आपकी पहली चर्चा थी, आपके माइंड में चल रहा था कि मुझे रेकी के बारे में जानना है। ये क्यों ढूँढ रहे थे? रेकी के बारे में क्या जानते थे पहले आप बताइए तो? एक्चुअली उस टाइम मैं बहुत डिप्रेशन में थी, एंग्ज़ायटी थी, मेरा मतलब हस्बैंड भी बीमार था, तो हुँ, हुँ। इसीलिए मैं फेसबुक में देखा आपका ऐड, तो अच्छा। देखकर मैंने देखा 7 डेज़ फ्री क्लास, हुँ, तो हुँ। मैंने वहाँ आकर देखा मैं 7 डेज़ फ्री क्लास जब क्या मुझे इतना पॉज़िटिव लगा कि मैं मेरा जो डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी का टैबलेट था वो मैं नहीं ले रही हूँ, तब भी मुझे नींद आती है। देखा अरे! ये तो बहुत पॉज़िटिव है, बहुत पॉज़िटिव लगा मुझे। नहीं, तो नहीं, मैंने देखा कि पहली बात क्लियर कर देते हैं दर्शकों को कि फ्री क्लास जो था वो 2 घंटे का फर्स्ट फ्री वर्कशॉप था, वो आपने अटेंड किया ना सबसे हमने पहले? अटेंड किया हाँ, वो 2 उसके 2 बाद घंटे वो का आपको अच्छा लगा, पहले दिन आपको क्या अच्छा लगा जब फर्स्ट टाइम आपने लाइव वर्कशॉप मेरे साथ किया 2 घंटे का, 2 उसमें घंटे का। आपको क्या अच्छा लगा कि आपने 7 डेज़ का कोर्स किया? बताएँगे, क्या अच्छा लगा था फ्री क्लास में? आपने जो मेडिटेशन कराए थे ना हुँ, हुँ। जो पॉज़िटिव वाला लव मैग्नेट वाला, वो लव मैग्नेट मेडिटेशन हाँ, लव हाँ, लव मैग्नेट मैग्नेट एक्सरसाइज़ हाँ जी, हाँ हाँ, जी। हाँ, वो ओके। भी मुझे अच्छा लगा हुँ, हुँ। और मेरा उस दिन ही मतलब मेरा जो टेनिस एल्बो था, काफ़ी हद तक ठीक हो गया था उस दिन ही, 2 घंटा अच्छा, क्लास थी। 2 घंटे के क्लास में जो टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम कई दिनों से आपको दर्द में था, वो 2 घंटे में ही आपका ठीक हो गया ठीक हो गया। और आपका जो माइंड में एंग्ज़ायटी वगैरह चल रहा था, उसमें भी कुछ हाँ, फ़र्क कुछ पड़ा था उस उस दिन? म उसमें उसमें भी कुछ फ़र्क पड़ा। जिस दिन वेरी आपसे गुड, क्लास किया मुझे याद है, उस ओके। दिन शायद मंडे था। हाँ जी, मंडे का क्लास था। जी, मंडे जी। था, तो मैंने रात को उस दिन नींद भी अच्छे आई मुझे। ओके, मैं सो तो 2 घंटे हाँ, सो 2 हाँ, घंटे का उस क्लास ने आपके ऊपर ये इफ़ेक्ट किया कि आपका पेन कम हुआ, एंग्ज़ायटी कम हुई, रात को हाँ, नींद अच्छी आई, ओके फाइन। उसके बाद फिर आपने 7 डेज़ का वो पूरा एनर्जी हीलिंग कोर्स किया आपने, पूरा कोर्स किया, बेसिक हाँ, फाउंडेशनल कोर्स जो कराता हूँ मैं, है हाँ, ना? हाँ, वो किया, तो उन हाँ, 7 दिनों में फिर क्या हुआ और क्या-क्या एक्सरसाइज़ वगैरह किया था आपने, जो भी आपने किया, हाँ। क्या आप फ़ायदा हुआ आपने उसमें? उसमें गुरुजी मैं क्या बोलूँ मैं बहुत पॉज़िटिव हो गया। हुँ, हुँ। मेरा माइंड भी मैं खुद खुद को मतलब प्यार करने लगा, सेल्फ लव जो बोलते हैं वो हाँ, होने हाँ, लगा। हाँ। हाँ, 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 हाँ। देखा कि मैं इतना खुशी मतलब मैं पहले तो डिप्रेशन में था, हुँ, हुँ। जैसे-तैसे दिन गए जा रही थी, लेकिन जब से वो 7 डेज़ का क्लास किया ना मुझे इतना पॉज़िटिव लगा, तब मैंने सोचा क्यों ना आरएमपी 30 डेज़ वाला कोर्स मैं करूँ। ओके, फाइन ठीक है। सो 30 डेज़ का कोर्स किया तो सबसे पहले मैंने आपको अट्यूनमेंट दिया, शक्तिपात है ना, जो आधे घंटे का होता है। सो वो अट्यूनमेंट लेने के बाद आपको क्या लगता है कि आप में कैसे चेंजेस आने लगे? कितने दिन में आपको लगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? कितने दिन में? जिस जिस दिन मैं अटूनमेंट लिया आपसे, जी, जी। उस दिन से मैं हस्बैंड को हीलिंग करने लगी। मेरा ओके, हस्बैंड जो हाँ, हाँ, ओके, उसको ओके। मैंने हीलिंग कर वो तो किडनी फेलियर है, वो उसको हमको मालूम था जुलाई में, उसका ओके किडनी जुलाई। खराब है, जुलाई में। जुलाई हाँ, लास्ट ईयर में आपको पता था इसके बारे वो में, पता ठीक चला। है। तो ओके। उस दिन जब से आप मतलब मैं अटूनमेंट लिया, उसको हीलिंग करने लगी।
ठीक है। और वो तो मतलब क्या वॉक भी नहीं कर सकते थे, वो लेफ्ट साइड पूरा पैरालिसिस थे। ओके, तो चल नहीं सकते धीरे-धीरे थे वो। ओके, चल चल नहीं नहीं सकते सकते थे। ठीक है। थे, चल नहीं ओके, सकते थे। खाना भी खुद से नहीं खा सकते थे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको इम्प्रूव हो गया। ओके, अभी अभी जो वो है वो चल सकते हैं, ऑफ़िस भी कर सकते हैं अभी। ओके। सो मतलब वो कितने कितने दिनों में उनको पूरा फ़ायदा हुआ? उनका किडनी का प्रॉब्लम या फिर चलने की दिक्कत थी, जो पैरालिसिस था, वो कितने दिनों में ठीक हुआ? मैंने देखा फर्स्ट डे से ही थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव हो के मैं 1 मंथ में देखा, हुँ, 2 हुँ। मंथ में देखा। मतलब जितना दिन मैंने हीलिंग कर के किया उतने दिन मतलब इम्प्रूव हो के अभी अभी उसका जो मतलब किडनी का जो यूरिन भी अभी पास होता है उसका। मतलब कुल मिला के किडनी का जो भी प्रॉब्लम था, वो हाँ, ठीक हो हाँ। गया, वो उनका ये सब पैरालिसिस ठीक ठीक होके काम करने हो लगे, गया। ऑफ़िस जा रहे हैं आज के डेट। हाँ, हालाँकि अब हाँ। तो 6 महीने हो गए, तो अब तो डेफ़िनिटली ठीक हो गए होंगे। अब हाँ, ये तो हुआ कि आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी, ये बताइए कि वो जो आपने डिप्रेशन कहा, हाँ, है हाँ। ना? आपकी जो एंग्ज़ायटी डिप्रेशन उसको एंग्ज़ायटी थे ठीक होने में, डिप्रेशन। हाँ, उसको डिप्रेशन को ठीक होने में कितना टाइम लगा आपके दवाई वगैरह छूटने में, बताइए तो? एक्चुअली मैं जिस दिन आरएमपी 30 डेज़ का जो एटुटमेंट लिया ना, हाँ जी। उस दिन से मैं दवाई नहीं लिया। अभी ठीक है, तक वो लेकिन आपको ठीक है। डिप्रेशन पूरा ठीक हो गया, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, आप तो आसानी से बता रहे हो, लेकिन जिनको डिप्रेशन होता है ना लीना, वो बहुत परेशान होते हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल चलता रहता है वो, और उनको बोले कि भाई ये पहले दिन में ठीक हुआ, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि नहीं, इतना जल्दी तो नहीं ठीक हुआ होगा। कुछ दिन धीरे-धीरे लगे होंगे ना, धीरे-धीरे कितना टाइम लगा होगा कि आपको लगा कि 100% डिप्रेशन फ्री हो गए? कितना दिन लगा होगा टोटल? मुझे तो 1 मंथ में ही पता चल गया कि मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया। ओके, सो मतलब 1 कि मंथ में, हाँ, 1 मंथ में आपको ये रिज़ल्ट दिखा कि आपका डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ठीक हो गया, और हो आपके गया, हस्बैंड भी थोड़े बहुत इम्प्रूव कर रहे थे, हो फ़ायदा गया। हो रहा था, है ना? हाँ, चलो, ये हाँ, अच्छी बात है कि आपको इनिशियली इसी प्रॉब्लम की वजह से रेकी ढूँढ रहे थे, ढूँढ मेरा रही फ्री थी। वर्कशॉप किया, फॉलोड बाय हाँ, 7 डेज़ का फाउंडेशनल कोर्स, एंड हुँ, देन 30 डेज़ के कोर्स में एट लीस्ट आपका डिप्रेशन तो ठीक हो गया। ठीक यहाँ हो तक गया। तो मुझे समझ में आया, और फिर आपने अपने हस्बैंड की भी लगातार हीलिंग दे रहे थे, तो हाँ, इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। दिखाई दिया। फिर तो फिर ये जो, उसके हाँ, बाद हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद क्या उसके हुआ? बाद हाँ मैंने जी, देखा कि हाँ जी। अरे मैं तो घर का सबका एक-एक करके सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मेरा क्या-क्या बेटी का प्रॉब्लम किया, था? आपके घर में क्या-क्या प्रॉब्लम था? प्लीज़ मेरा बताइएगा। बेटी का तो पीसीओडी का प्रॉब्लम था। पीसीओडी का प्रॉब्लम, ओके। पीसीओडी पीसीओडी का प्रॉब्लम मेरे ख़्याल से सभी लोगों को पता होगा, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता हाँ, है हाँ, ना? तो हाँ। ये कितने दिन से था आपकी बेटी को वो पीसीओडी? 4 इयर्स का था 4 उसका। इयर्स का था, 4 इयर्स से हो रहा था, तो आपने उनको हीलिंग दिया, टच हीलिंग हीलिंग दिया किया। कि डिस्टेंस हीलिंग दिया आपने उनको? मैंने डिस्टेंस हीलिंग ही ज़्यादा देती हूँ, डिस्टेंस ठीक है, हीलिंग दिया उसको। ठीक है, तो घर उनको में आपने डिस्टेंस हीलिंग, ठीक है। हाँ, तो आपको जो पीसीओडी के प्रॉब्लम में डिस्टेंस हीलिंग दिया बेटी को, तो वो हाँ, हाँ। पीसीओडी का प्रॉब्लम ठीक होने का खबर जो है, खुशखबरी आपकी बेटी ने कितने दिनों में दिया? अ, उसका 3 मंथ जैसे मतलब वो पीरियड्स नहीं हो रही थी। ठीक है, तो उसने भी बोला हाँ, मैंने जब से हीलिंग दिया तो रेगुलर पीरियड्स हो गया। उसने बोला 1 मंथ के बाद ही बोला मम्मी मुझे तो 3-4 मंथ में भी नहीं होते, मैं ऐसे हो गया था मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम है ठीक ऐसा-ऐसा। है, ठीक है, ठीक है। आपने हीलिंग किया कहता अभी तक वो ठीक है। तो 1 मंथ में उसका भी, मुझे रिजल्ट हाँ, तो उसका भी मान के चल सकते हैं कि 1 महीना आपने हाँ, डिस्टेंस हीलिंग किया, डिस्टेंस जिसमें हीलिंग उसका पीसीओडी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, जो आपकी बेटी ने खुद बताया। ये भी अच्छी बात है। एनी अदर प्रॉब्लम जो आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को था? अ, मेरा बेटा का प्रॉब्लम मतलब वो आर्किटेक्ट है, मेरा ओके, बेटा। जी। वो आर्किटेक्ट है लेकिन उसको काम नहीं मिल रही थी। ओके, जॉब नहीं उसने मिल रहा था, ठीक है, ओके। वो जॉब नहीं करते हैं, वो उसका खुद का फार्म है ओके, खुद का आर्किटेक्ट। फार्म है, काम नहीं मिल रहा था, ठीक है, प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है, प्रोजेक्ट ओके, नहीं मिल रहा था। ओके। जब से मैंने हीलिंग किया, हाँ, हाँ। लगातार उसका एक के बाद अभी उसका टाइम नहीं है काम लेने के लिए, ज़्यादा ऐसा से हो गया। ज़्यादा उनको, हाँ, पॉज़िटिव वे में प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, और आज वो सक्सेसफुल है, उनको खुशी मिलती है कि काम अच्छा कर रहे हैं ना? हाँ, चलो, ये अच्छी बात है। अब मुझे हाँ, बताइए कि आप एज़ अ हीलर अपने आप को कैसे पहचाना? जैसे अपने फैमिली में तो आपने किया, अपनी प्रॉब्लम, अपने हाँ, हस्बैंड, अपनी बेटी, हाँ, अपना हाँ, बेटा, चलो ये तो आपका नियर एकदम लेटेस्ट फैमिली हो गया जो आपके छत के अंदर है। उसके बाद एज़ अ हीलर कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकती हूँ एक्स, वाई, ज़ेड का, हाँ। ये आपको कब आपको लगा कि मैं ऐसा कर पा रही हूँ? कितने दिनों में लगा कि आप दूसरों की मदद लेकिन क्या हुआ मैंने स्कूल में बेटी को मतलब रखने के लिए गया तब मुझे एक लेडी ने बोला मैं आप क्या रेकी सीखते हैं? हाँ, मैं रेकी सीखती हूँ, मैं रेकी अभी हीलिंग भी करती हूँ। उसने बोला मेरा मामी और उसका मामी का दीदी बात नहीं करते, आप हीलिंग कर सकते हैं क्या? मैंने बोला हुँ, हुँ। ठीक है दीजिए। हुँ, हुँ। उसका मैंने हीलिंग किया रिलेशनशिप का। उन हुँ, लोगों हुँ। का 1 ईयर से मतलब बात नहीं हो रही थी दीदी और बहन। उसका फर्स्ट हीलिंग किया दे उसने 1 वीक नहीं 2 वीक्स के बाद मुझे बोला लीना दीदी मेरा
मम्मी तो बात कर लिया, उन लोगों का सब बातचीत हो गया, बहुत अच्छा है, आपको थैंक यू बोलते ना, तब मैंने देखा अरे मेरे फीलिंग से ये काम हो रहे हैं। मुझे बहुत रिलेशनशिप के ऊपर अच्छा काम किया आपने, है ना? लगा। रिलेशनशिप। तो हाँ, वो मैंने रिलेशनशिप कितना बताया कितने दिनों में ठीक हुआ उनका? 2 वीक्स में उन लोगों के बात हो गया। बातचीत शुरू हो गया, तो आपको बातचीत लगा हो कि गया। मैं रिलेशनशिप के ऊपर काम कर सकती हूँ। फिर हाँ, आपने उसके बाद तो सीरीज़ ऑफ रिलेशनशिप ठीक किया ना आपने कई सारे? बहुत, बहुत, बहुत बहुत सारे। अभी एक का तो डिवोर्स होने लगी, डिवोर्स। डिवोर्स होने वाला था। मतलब हाँ, वो उसको मैंने हीलिंग किया, वो भी ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक कोमा में गई थी एक लेडी। कोमा में। डॉक्टर ने बोल दिया, कोमा में गई थी, बोल दिया कि उसको 10% वो खुद काम कर रही है, बाकी मशीन में काम कर रही है, हुँ, हुँ। वो भगवान के ऊपर है। ओके। उसको मैंने हीलिंग कर दिया। हुँ, हुँ। 1 वीक के बाद ही पूरा ठीक हो गया। 1 वीक डॉक्टर भी शॉक हो गया कि कैसे ऐसे हो सकता है? ओके, ये तो ऐसा था। हाँ, सो एक 1 वीक के हीलिंग में उनका भी फ़ायदा हुआ, ये भी फायदा अच्छी बात है। सो कुल मिला के हॉस्पिटल से हाँ। रिलीज़ हो गया। जी, जी, जी। सो कुल मिला के फिर आपने आगे रेकी एंड माइंड पावर कोर्स के बाद आगे रेकी मास्टर हीलर का कोर्स करने की आपने कोर्स बात की। किया। सिर्फ़ 1 महीने के बाद ही आपने कहा कि सर मुझे आगे बढ़ना है, अपग्रेड करना है। सो हाँ, मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपको इतना फ़ायदा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है। देन हाँ, मैंने ये भी कहा कि 3rd लेवल के कोर्स के साथ ही आपको प्रोफ़ेशनल बनने की भी मैं आपको हेल्प करूँगा। तो करेक्ट आपने बोला कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी प्रोफ़ेशनल बनना है। है, बनना तो फिर है। आपको आपको कब से लगा कि एक्चुअली आप प्रोफेशनल बन गए हो? मतलब एक्चुअली लोगों की हीलिंग कर रहे हो और वहाँ से आपको एनर्जी एक्सचेंज मिल रहा है, क्लाइंट्स किया है। मिल रहे हैं। आपको कितने दिनों में लगा 3rd लेवल के बाद? कितने दिनों में थर्ड आप लेवल एक्चुअली पे प्रोफेशनली किया आपने? अम, मुझे उसके बाद 1 वीक से ही मैं प्रोफेशनली हीलिंग कर रही हूँ और मैं ठीक है, लोगों का एनर्जी एक्सेस खुद से नहीं माँगती हूँ। वो लोग बोलते हैं आपका गूगल अकाउंट नंबर दीजिए, गूगल पे दीजिए, मैं एनर्जी एक्सचेंज दे देती हूँ और उन बहुत लोगों को अच्छी बात पूछना है। भी नहीं है, 2100 ऐसे ही दे देते हैं मुझे। बहुत, बहुत अच्छी बात है। लीना एक्चुअली मुझे तो अपने पुराने ज़माने की बात याद आती है, जब ये सब चीज़ इतना जल्दी-जल्दी नहीं होता था जितना जल्दी आपके साथ हो रहा है। हालाँकि मेरी मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपने ऑलरेडी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही सक्सेस मिला है। बट थिंग इज़ कि 1 महीने की आरएमपी कोर्स ओके, जहाँ पे मेन आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुआ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व किया और फिर हाँ, अब जाके आप एक प्रोफेशनल हीलर के रूप में काम करना शुरू किया। तो ये कितना हो गया था? डेढ़ महीना, 2 महीना हो गया था जब आप हीलर के रूप में प्रोफेशनली कर रहे थे? मैं जो मास्टर हीलर का एटुटमेंट लिया था ना, हाँ जी, उसके बाद तुरंत से ही बाद। उसके बाद से ही तो हुआ। बोल सकते हैं कि महीने के 1 महीने के कोर्स के बाद अपग्रेड किया और उसी हफ्ते से ही आपने प्रोफेशनली काम करना शुरू किया और उस प्रोफेशनली करने में भी क्या मेरा कोई सिस्टम, मेरा जो कोर्स कोई काम आया उसमें कोई कोर्स था? आपका जो कोर्स था ना हुँ, हुँ। प्रोफेशनल हीलिंग के लिए वो उससे में मुझे बहुत फायदा हुआ। ओके, जो आपने मैंने बोला हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप ओके, ओके। ग्रुप खोलिए, हाँ, हाँ, फेसबुक हाँ। में ऐसे करिए, वो हाँ, हाँ। आपने जैसे बोला मैं ऐसे ही किया। ओके, ओके, जो आप उस 5 डेज़ प्रोफेशनल लॉन्चपैड हाँ, प्रोग्राम जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हाँ, ऑफर करता हूँ 3rd लेवल में वो पर्टिकुलर प्रोग्राम से आपने इनिशिएट किया अपने आप को कि घर से ही कैसे आप ऑनलाइन जा सकते हैं, प क्लाइंट्स को ये सब बता सकते हैं कि आप एक हीलर हो और क्लाइंट्स लोग आपको कॉन्टैक्ट करें और फिर हाँ, आपने काम करना शुरू किया, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू किया और काइंड ऑफ जैसे मैं सिखाता हूँ। हाँ। सो उससे आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गया था, राइट? और हाँ, वो लोग खुशी-खुशी आपको एनर्जी एक्सचेंज भी दे रहे थे, है ना? खुशी-खुशी देते हैं, खुशी-खुशी देते हैं। सो इस तरीके से आपने फर्स्ट मंथ के बाद सेकंड मंथ में जब 3rd लेवल कंप्लीट किया, क्या तो वहाँ से ही आपको प्रोफेशनल बनने का एक अलग से एक एनर्जी मिली, एक अथॉरिटी मिल रहा था। हाँ, तो फिर आपको क्यों लगा कि इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि एक्चुअली में तो आप ऑलरेडी एक टीचर थी, ऑलरेडी टीचर हूँ। टीचर हैं, अभी भी टीचर हैं, आपका अपना कोचिंग सेंटर है, आप सक्सेसफुल बिज़नेस वुमन तो पहले से ही हैं। अब हाँ, उसके बाद इस फील्ड में क्यों? जबकि यहाँ पे काम अभी इनिशिएटली करना पड़ेगा, शुरू हो रहा है, तो आपको इसमें अच्छा क्यों लग रहा था? व्हाई? क्यों फ़ायदा आपको लगा कि इसमें बहुत अच्छा लग रहा है? क्या बोलूँ इस लाइन में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अभी इंस्टीट्यूट को साइड में रख दिया। वो अभी साइड ये में तो नहीं हाँ, इंस्टीट्यूट का तो आपका ये है कि आप अपने स्टाफ रख के कर रहे हो, वहाँ पे आराम से पूरा स्टाफ है, वो लोग करते हैं। बट करते थिंग इज़ हैं, हाँ, कि आप आपके पास 3 तरीके के काम है लीना अगर मैं बोलूँ, एज़ अ वुमन आपको घर भी सँभालना है, ओके? एज़ अ बिज़नेस वुमन आपके पास अपना इंस्टीट्यूट है एंड हाँ, थर्ड आपने एक और काम शुरू किया ये रेकी हाँ, मास्टरशिप और जो आप अभी पूरे दुनिया में काम कर रहे हो। सो ये यस, तीनों जो आपके अलग-अलग रोल्स हैं, उसमें हाँ। से सबसे बढ़िया रोल आपको कौन-सा लग रहा है आज के डेट में? ये रेकी का ये यही मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है ये, ऑफ कोर्स। तो बहुत इसी पर्टिकुलर सीरीज़ में आपको जब अच्छा लगने लगा, आपने मास्टरशिप ये जो रेकी मास्टर हीलर कोर्स किया, प्रोफेशनली करने लगी, एक्चुअली क्लाइंट्स मिलने लगा,
तो फिर आपने मास्टर बनने का क्यों सोचा? क्योंकि मास्टरशिप एक अलग ही लाइन हो जाता है, तो उसको मास्टर क्यों बनना था आपका? हीलिंग करके भी आपका काम तो चल ही रहा था, तो चल रहा मास्टर था। क्यों बने आप? मुझे भी लगा कि मैं जो काम कर रही हूँ, हाँ, हाँ। मुझे जो प्रॉफ़िट मिला मुझे जो मिला है हाँ जी। पॉज़िटिवनेस, हाँ, वो हाँ। दूसरों को भी मिले। देखा मैंने कितनों का इतना हुँ, हुँ। प्रॉब्लम है, मैं हुँ, कितना हुँ। को हीलिंग करूँगी? हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, मैंने बोला हाँ, तुम लोग सीख लो। तो वेरी गुड। मैंने सिखाने के लिए तो मुझे भी टीचर बनना होगा ना, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला आपको तो मैं बोला ना मैं मास्टर टीचर करूँगी, आपने तो बोला हाँ, कर लो। इसीलिए चलिए, मैंने नहीं हाँ, मैं हमेशा पूछता रहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को हर बार पूछता हूँ, फ्री क्लास के बाद 7 डेज़ का कोर्स करना है तो क्यों करना है? 7 डेज़ के बाद आरएमपी कोर्स करना है तो क्यों करना है? 30 डेज़ आरएमपी के बाद मैंने खुद पूछा 30 डेज़ का आपको रेकी मास्टर हीलर क्यों बनना है ना? आपने खुद रीज़न्स दिए, आपको हाँ, फ़ायदा हुआ, फ़ायदा आपकी हुआ। सैटिस्फैक्शन रिपोर्ट पर मैंने आगे बढ़ाया और इसीलिए हाँ, आप एलिजिबल हुए रेकी मास्टर बनने के लिए और मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि थैंक यू आज आज सिर्फ़ गुरुजी। 6 महीना हुआ, इनफैक्ट 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आप एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन रेकी मास्टर हैं। सो आपको बधाई हो। अभी मेरा स्टूडेंट 60 है गुरु 60 60-70 से था। 60 60 या 70 तक है। 60-70 स्टूडेंट्स आपको अभी टोटल मास्टरशिप के बाद अभी कितने दिन हुए? जब से मास्टरशिप किया, कितने दिन हुए आपको टोटल? फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना। 3 महीना हुँ, हुआ। फ़रवरी से शुरू किया मान लो फ़रवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीना हुआ। हाँ, मई लगा लो फ़रवरी लास्ट में आपने किया तो अप्रैल मार्च, अप्रैल मान लो और मई भी लगा लो 3 महीना। सो हाँ, 3 महीने में 60 प्लस स्टूडेंट्स मैं बोलता हाँ, हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो भी हुँ, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो हाँ, आपको अच्छे से फीस दे रहे हैं, कोई आनाकानी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहा है। सोफिस्टिकेटेड क्लाइंट्स मिल रहे हैं आपको, राइट? हाँ, और ये सब कुछ आपको ये सब कुछ करने में, सीखने में और इसे एग्ज़ीक्यूट करने में सक्सेसफुली मेरे कौन से कोर्स या मेरी कौन-सी बात ने आपको मोटिवेट किया? बोलिए तो थोड़ा-सा बताइए? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया ये सब करने में? कैसे कैसे पता चला ये सब कर सकते हैं आप? बताइए। आपका कोर्स इतना इतना अच्छा है गुरुजी, आपका कोर्स इतना ईज़ी है। हाँ, आप हाँ। इतना अच्छे से वीडियो देते हैं कि आप मुझे मालूम है एक दिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा था, तब आपने बोला आप वीडियो देखिए। मैं उस दिन से आपका एक भी वीडियो मिस नहीं किया, देखते-देखते देखा सा गुरुजी का तो कोर्स इतना ईज़ी है, क्वेश्चन ही नहीं है। आपको पूछने के लिए क्वेश्चन भी नहीं है। जो आपका कोर्स है वो देखने से ही सब कुछ मालूम हो जाता है। ठीक है। तो मतलब आप हाँ, जो कोर्स कर रहे थे वो समझने में आपको आसानी थी जबकि आप आसानी नॉन नॉन हिंदी रीजन में हैं, आप हाँ, असम में हैं, हिंदी आपको उतनी अच्छी नहीं आती इतना थी। अच्छा नहीं है, हालाँकि हाँ। अब तो आप बोलते-बोलते मुझसे अब प्रैक्टिस हो गया आपका, हिंदी आप बोल रहे हो बट ये भी अच्छी बात है, इसकी भी बधाई आपको। सो कुल थैंक यू मिला के नॉन हिंदी होते हुए मेरे हिंदी भाषा को समझ पाए, आसानी से घर बैठे-बैठे गुवाहाटी हाँ, से आपने मैं दिल्ली से सिखा रहा हूँ तो आप सीख पाए और उसको एवरी टाइम आपने अपग्रेड किया और आप मास्टर बन गए। तो मैं ये अच्छा, पूछ रहा हूँ कि मास्टरशिप करके जो प्रोफ़ेशनली आज आप काम कर रहे हैं, हाँ। मेरे किसी ख़ास कोर्स ने आपको सिखाया क्या? ये ख़ास कोर्स के बारे में बताइए जिससे आपको लगता है कि इससे मुझे बहुत सीखने को मिला या ओवरऑल सभी चीज़ से सीखा आपने? ओवरऑल सभी सभी कोर्स आपका अच्छा है, सभी कोर्स ना आरएमपी 30 डेज़ कोर्स जो है, हुँ, वो भी हुँ। बहुत अच्छा है हुँ, और हुँ। जो मास्टर हीलर कोर्स है, वो भी बहुत अच्छा है हुँ, हुँ। और अभी मैं मास्टर टीचर कर रही हूँ और मैं जल्द ही मैं ग्रैंड मास्टर की कोर्स भी करूँगी। नहीं, मुझे इतना अच्छा लगा कि वो तो अच्छी बात है कि आप ऐसा करना चाहती हैं, ठीक है। सो मेनली आपको अब ऑनलाइन प्रेज़ेंस मिल गया है, लोग आपको पहचानने लगे हैं, इनफैक्ट आपको वर्ड ऑफ माउथ से ही मिल रहा है। जो भी आपने हीलिंग किया है, जिनकी भी आपने क्लाइंट्स की मदद की है, वो लोग भी अब तो सीखना चाहते हैं, तो वो लोग खुद ही आपके स्टूडेंट्स तो बन ही जाते हैं ऑटोमैटिकली, है ना? तो कुल मिला के जो 60-70 का जो आपने आंकड़ा दिया, मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज़िंग है, इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी है कि मेरे टाइम में जब मैंने शुरू में 2010 से शुरू किया था, फर्स्ट 1 ईयर में भी मेरा 50 नहीं पहुँचा था और आप अभी 2-3 महीने में आप 60 60 नेक्स्ट क्रॉस महीने में 100 हो जाएगा। मैं सेमिनार दे रही हूँ, अभी तक 30 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लिया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो हाँ, मेनली और मेरे जो कोर्सेज़ हैं, आप जो कोर्सेज़ आपने अभी तक देखा, इसमें हुँ। से आपने अपने मॉड्यूल के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई खास मॉड्यूल तैयार किया है? किस टाइप से आप सिखाते हैं? थोड़ा आइडिया देंगे, कैसे सिखाते हैं उनको? अ मैं आपने बोला है ना फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एक ही साथ देने के लिए। नहीं, वो तो मैं एक आप साथ अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, अकेले भी दे सकते हो, एक साथ भी दे सकते हो। तो वो तो मैं आप एक साथ हाँ, ही दे हाँ, वो आप दे रहे हो, एक साथ आप करवा रहे हो, है ना? एक साथ दे कंबाइन रही हूँ। करवा रहे हो एंड हाँ, देन आपने अपने कोर्सेज़ वीडियोज़ वगैरह बनाए कि ऑनलाइन क्लासेस कराते हो लाइव क्लासेस? मैं ऑनलाइन नहीं मैं वीडियो बनाया हूँ। ओके, जो आपने 12 पॉइंट का दिया है ना, ओके, वो तो देती वो हूँ मैं वाला 12 खुद खुद वीडियो बनाकर मैं असमीज़ में बनाया हूँ
ओके, ऐसा नहीं करना दे है। देती हूँ, हाँ, वो ठीक दे है, देती ठीक हूँ। है। हाँ, और जो जो आप आपका आपका वीडियो देखकर ही मैं बनाती हूँ, आपका ठीक वीडियो है। देख के कुल मिला बहुत के ओके, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। तो कुल मिला के आप मेरे ही वीडियोज़, मेरे ही कोर्सेज़ से ही इंस्पिरेशन लेते हैं और अपना ही उसमें काइंड ऑफ एसेंस डालते हैं और फिर हाँ, आप अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं और क्या आपके स्टूडेंट्स सैटिस्फाइड हैं आज के डेट में जो भी सीख रहे हैं? फ़ायदा बहुत हो रहा है? बहुत मैंने आपको मेरा तो एक जो लिटिल था ना, वो बेटी एक लड़की था, उसको उसको भी दे दिया ना, आपको वीडियो दिया था ना? हाँ, तो एक हाँ, 12 इयर्स की 12 साल की एक आपने बेटी। 12 हाँ, साल की एक अभी बच्ची को आपने सिखाया था और वो उसका अभी कॉन्फिडेंस नहीं पढ़ी। उसका कॉन्फिडेंस देख के तो मैं भी हैरान था, सारे स्टूडेंट्स को मैंने दिखाया वो वीडियो और हाँ, उस 12 साल की बच्ची ने दूसरों की भी हीलिंग की और उनसे ठीक भी है। उनको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। सो मैं हाँ, डेफिनिटली आपको कांग्रेचुलेशन दूँगा ऑफ कोर्स इतने कम थैंक यू। समय में हाँ, हाँ, इतने कम हाँ, समय में न केवल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अपने परिवार को सुरक्षित किया, अब आप हाँ, समाज में भी अच्छा योगदान दे रहे हैं और आप एक सक्सेसफुल रेकी मास्टर हैं। सो अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है। सो हाँ, कुल मिला के आप जो मेरे ऑडियंस हैं, उन लोगों को हाँ, कोई एडवाइस देना चाहेंगे रेकी के बारे में कि ये हाँ। कैसी चीज़ है और इसको क्यों सीखना चाहिए? थोड़ा बता सकते हैं प्लीज़? हाँ, इस क्यों नहीं? रेकी रेकी सबको सीखना चाहिए। आज के डेट में सबको रेकी सीखना चाहिए, मैं बोलती हूँ। रेकी मतलब घर-घर में रेकी चैनल होना चाहिए। इतना अच्छा है रेकी, इतना अच्छा कि मेरे घर का अभी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, किसी को भी नहीं है, और ये तो आप आपका जो कोर्स है, आपने जो बनाया है ना कोर्स, इसको तो मैं क्या बोलूँ मैं? सब आके आपसे सीखना चाहिए। सो नाइस सो नाइस ये हम्बलनेस बहुत बड़ी बात है कि आप खुद एक रेकी मास्टर हैं, आप बोल रहे हैं कि मुझसे सीखना चाहिए। नहीं, नहीं, क्योंकि अ मैं अभी भी देती हूँ आपको। मैं बोलती हूँ, हाँ, सर से सीखो, तो उसके आप बाद कई सारे हाँ, स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं आपकी तरफ हाँ, से भी, तो उसके हाँ, लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ठीक है कि मेनली आप ही सिखा रहे हैं, आप ही के पास लोग ज़्यादा सीखना चाहते हैं। हाँ, तो आपकी जो भी पॉज़िटिविटी है, हम्बलनेस है, ये आपको ऑफ़ कोर्स और आगे बढ़ा के जा रही है। तो मैं डेफ़िनेटली आपको इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँगा कि आप थैंक ऐसे पॉज़िटिव ही बने रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मुझे बहुत खुशी है कि आप इन दिनों सिर्फ़ 6 महीने में कहाँ तो एक डिप्रेस्ड हाँ, इंसान थे और कहाँ आज आप दूसरों को डिप्रेशन से निकाल रहे हैं, कर रही हूँ, दूसरों की रिलेशनशिप बेटर कर रहे हैं, कर दूसरों रही को कैसे-कैसे बीमारियों से निजात दिला रहे हैं और उनको एम्पावर्ड भी कर रहे हैं रेकी सिखा के। ये हाँ, बहुत खुशी की बात है। मैं आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। बने रहिएगा और ऐसे थैंक ही काम करते रहिएगा। ये सिर्फ़ अभी शुरुआत है, ओनली 6 महीना हुआ है। यू। आगे हाँ, बहुत कुछ करेंगे, लाखों लोगों की लाइफ़ चेंज करेंगे। ऐसे ही मैं आपके लिए डेफ़िनिटली प्रार्थना करूँगा, ठीक है? सो थैंक यू कीप जी। हीलिंग, ऑलवेज़ कीप स्माइलिंग ओके एंड कीप टीचिंग रेकी थ्रूआउट वर्ल्ड ये मैं चाहूँगा, ओके? थैंक चलिए, यू सो मच, बहुत थैंक यू अच्छी सो बात है। मच। थैंक यू थैंक सो यू, मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो देखा आप लोगों ने कैसे एक इंसान जिसको रेकी के बारे में कुछ नहीं पता था, खुद नेगेटिविटी से गुज़र रहे थे, डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, हस्बैंड को पैरालिसिस और भी कई सारी किडनी प्रॉब्लम, बाकी चीज़ों के मद्देनज़र वो ढूँढ रहे थे, रेकी मिला और सिर्फ़ 6 महीने में न केवल अपनी सारी प्रॉब्लम को ठीक किया, बल्कि दूसरों की भी प्रॉब्लम्स अब सॉल्व कर रहे हैं और अब एक सफल ऑनलाइन रेकी मास्टर के रूप में भी एस्टैब्लिश हो चुके हैं, सफल तरीके से काम कर रहे हैं। सो अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टोरी से कुछ इंस्पिरेशन मिला हो, मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको भी ऐसा ही कुछ सीखना है, तो फ्री वर्कशॉप होते रहते हैं। नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके वर्कशॉप के लिए ज़रूर आप रजिस्टर करें। मैं आपको वहाँ मिलता हूँ और आप सब लोगों को अगले वीडियो में मिलता हूँ, कुछ और नई स्टोरी के साथ। हर हफ्ते ऐसे ही हॉलिस्टिक हॉट सीट में मैं नए-नए स्टूडेंट्स को बुलाता रहूँगा। आप उनका एन्जॉयमेंट करते रहिएगा। मैं आप सब लोगों से विदाई लेता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू।